अस्सलामु अलैकुम तोफ़या अली मदद। अगर तकलीफ ना समझो तो पिछले आगे आगे आ जाए, थोड़ा सा माहौल में। इंतजार शाह जी आ जाओ के सारे मिलके बा आवाज बुलंद सलावत पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद की जान। आगे आओ सही। मिलके बा आवाज बुलंद सलावत। माशाल्लाह काफी बंदे बैठे हुए हैं, मिल के आवाज़ बुलंद सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले। औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नव्वरा क़ुलूबना बिमुहब्बतिल हुसैन व शरा सदूरना बिमारिफतिल हुसैन। ला अकराहा जफूनना मिन उम्मत रसूल सकलैन फ़ख्रिल आलमैन जद्दिल हसन वल हुसैन। कीला फी शानिही ज़रबतु अलीय्यिन फी यौमिल खंदक़ अफ़ज़लहु मिन इबादति सकलैन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन खातिमिल लिमा सबक़ वल फातिह लिमन ग़लक़ अल मुअलिनिल हक़ बिल हक़ अबिल क़ासिम मुहम्मद वाहले बैते तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स वत्तहरहुम तत्हीरा। वलअनतुल्लाहि अला आदाइहिम व मुनकरे मसाइबिहिम व फ़ज़ाइलिहिम व विलायतिहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारकहु व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिहिल हमीद वक़ालहुल हक़ व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नी समेतुहा मरियमा सलावत। नारे तकबीर। जिस तरह अल्लाह का नाम बुलंद है, सारे मिल के जवाब दीजिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, मिल के नारे रिसालत, नारे हैदरी, हैदरी, हुसैनियत, मिल के हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत, मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद के हर दुश्मन पे लानत। मिल के बाआवाज़े बुलंद सलावत पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद की अजमत पे। हज़रात मोहतरम, दुआ है खालिक़ुल यदल बारियान की ईसाई को बहक के जनाब सैयदा अपने दरबार में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। आप जितने भी हजरात चल के आए हैं, मालिक आपको आपकी तशरीफ़ आवरी का बेहतरीन से बेहतरीन अजर अता फरमाए। और जो बीमार हैं, बीमारी करबला का वास्ता मालिक उन्हें शिफा अता फरमाए। बिलखसूस मेरे भाई सैयद अली रज़ा, इनकी बशारत को मालिक के साथ ठीक फरमाए। और लाखों करोड़ों दुआओं की एक ही दुआ, ज़माने के हकीकी वारिस हमारे मौला हमारे शहंशाह वारिस ज़माना के ज़हूर में मालिक ताजील फरमाए। दुआओं को कबूलियत तक पहुँचाने के लिए सहारा दरूद का लीजिए, मिल के बाआवाज़ बुलंद सलावत पढ़े। जरा एक आहिस्ता सी सलवात फिर पढ़ दें। तवज्जो है ना, बात शुरू की जाए। सामईने गरामी क़द्र, कुरान मुक़द्दस में से मैंने एक छोटी सी आया मुबारका आपके सामने तलावत की है। और ये लफ्ज़ हज़रत इमरान की ज़ौजा, ईसा की नानी, मरियम की माँ
जनाब हन्ना के हैं। जब अल्लाह ने जनाब हन्ना को मरियम अता की तो बीबी हन्ना ने कहा इन्नी समेतोहा मरियम, पालने वाले मैंने इसका नाम मरियम रखा है। तवज्जो करना थोड़ी सी। इन्नी समेतोहा मरियम, मैंने इसका नाम मरियम रखा है, मैंने इसका नाम मरियम रखा है। मरियम कौन है? ईसा की मां, इमरान की बेटी, हन्ना की बेटी। हन्ना कह रही है पालने वाले मैंने इसका नाम मरियम रखा है, मैंने इसका नाम मरियम रखा है। मरियम किसे कहते हैं? जिसका नाम उसकी मां हन्ना रखे, और फातिमा उसे कहते हैं जिसका नाम खुद अल्लाह रखे। जो है फातिमा उस बीबी को कहते हैं जिसका नाम अल्लाह रखे। मरियम का नाम रखा है उसकी मां ने, अल्लाह ने फातिमा का नाम रखा है। पढ़ो हदीसे कुदसी, अल्लाह फरमाता है उशहदु लिल मलाइकती अनल फातिर व हिय फातिमा, ऐ मलाइका गवाह रहना मैं फातिर हूं, ये फातिमा है। तवज्जो कीजिए, ये तकाबुल है जनाब सैयदा और जनाब मरियम का। मरियम उसे कहते हैं जिसका नाम उसकी मां रखती है, फातिमा उसे कहते हैं जिसका नाम अल्लाह रखता है। और सामाईन गरामी कद्र, किसी ने तेरे मेरे छठे इमाम से पूछा था मौला तेरी दादी का नाम फातिमा क्यों है, अल्लाह ने तेरी नादादी का नाम फातिमा क्यों रखा है? मेरे मौला फरमाते हैं मेरी नादादी का नाम फातिमा इसीलिए है कि फातिमा का माना है कता करने वाली, छुड़ाने वाली। मौला फरमाते हैं अल्लाह ने मेरी दादी का नाम फातिमा इसीलिए रखा है कि मेरी दादी फातिमा अपने हुबदारों को जहन्नम से छुड़ा चुकी है। छुड़ाएगी नहीं, छुड़ा चुकी है, इसलिए फातिमा है। सामाईन गिरामी कादर, ये तकाबुल जो मिंबरों से पढ़ा जाता है शाह साहब, ये किताबों में मिलता है, वरना इस मिंबर की कसम, इस अलम अब्बास की कसम, आदम की मजाल नहीं कि वह फातिमा की शान बयान कर सके। आदम की औकात नहीं है। सामाईन गिरामी कद्र, बीबी ने क्या कहा? मैंने इसका नाम, थोड़ा थोड़ा बोलिए, मरियम रखा है। इसके बाद बीबी ने कहा इन्नी उइज़ुहा बिका व ज़ुर्रियतुहा मिनश शैतानिर रजीम, पालने वाले मैं इस मरियम को और इसकी औलाद को तेरी पनाह में देती हूं कि इसके करीब शैतान ना आए। आए हाय हाय, बहुत बड़ा फिक्रा मैंने कहा लेकिन आपके शरों से गुजर गया। बीबी कह रही है पालने वाले मैं इस मरियम को और इसकी औलाद को तेरी पनाह में देती हूं कि इसके करीब शैतान ना आए। तो कुरान ने फैसला कर दिया कि जहां शैतान होता है वहां मासूम की बेटी नहीं होती, वहां मासूम की बेटी नहीं होती। क्या कहा? मैं इसे पालने वाले तेरी पनाह में देती हूं। और अल्लाह ने कुरान में जुमला कहा वकफ़लहा ज़करिया, हमने ज़करिया से कहा है कि मरियम की कफालत कर। कौन कह रहा है? अल्लाह कह रहा है। हमने ज़करिया से कहा पालने वाले ये मरियम को ज़करिया क्यों पाले, कोई और क्यों ना पाले? तो आवाज़ कुदरत आएगी, खबर नकवी तुम्हें नहीं पता मासूमा की परवरिश का मामला है, कोई गैर मासूम हाथ नहीं लगा सकता। तो मुसलमानों अब भी तुम्हारी अकल में नहीं आया? अरे जब मरियम की परवरिश करने वाला गैर मासूम नहीं होता तो मुस्तफा की पालने वाला गैर मासूम कैसे हो गया? हाय हाय हाय, तो जो है ना, मरियम की कफालत की तो किसने? बोलो, ज़करिया ने। ज़करिया ने। अब ये सैयदों का मजमा है,
213 चक के ये मजमा मेरा ननिहाल भी है, बचपन भी यहीं पे गुजरा। सामाईन गिरामी कदर, जहां पे बड़े बड़े पढ़े लिखे भी बैठे हुए, कोई मुसलमान मुझे किसी किताब से, किसी रिवायत से, किसी आयत से यह दिखाए कि अल्लाह ने तो ज़करिया से कहा कि मरियम को पाल, मरियम को पाल। ज़करिया के घर से एक वक्त का खाना भी मरियम के लिए आया हो? तवज्जो, एक वक्त का खाना ज़करिया के घर से नहीं है। अच्छा, अब ज़करिया ने मरियम को पाला कहां? बैतुल मक़दस में एक कमरा था, उसमें बीबी रही और वहीं पे कफालत की। अब सवाल पैदा होता है, ज़करिया का कोई घर नहीं था? तवज्जो है ना, बोलो तो सही। ज़करिया का घर नहीं था? ज़करिया बाजार में बिस्तर बिछाते थे? नहीं, अल्लाह ने कहा कि इसे काबे के अंदर पाल। हाय हाय हाय, गौर करो, अल्लाह के लिए जागना। इसे काबे के अंदर पाल। मैं कहता हूं, पालने वाले मरियम काबे के अंदर क्यों पले? इसे काबे के अंदर क्यों पाल रहा है? आवाज़े कुदरत आएगी। कभी दुनिया के जाहिलों को यही तो बताना है कि आम बशरी औरत में और बतूल में फर्क क्या होता है। बशरी औरत वो होती है जो कुछ लम्हे के लिए मस्जिद भी ना जा सके, और बतूल वो होती है जो काबे के अंदर भी पलती रहे। बतूल वो होती है जो काबे के अंदर पल सके। अब बीबी मरियम पली कहां? शाहजी कहां पली? काबे के अंदर। अच्छा, बीबी को पाला ज़करिया ने, मुस्तफा को किसने पाला है? अच्छा, ईमान से बताइए, ये कोई इत्तेफाक था जो अल्लाह ने मुस्तफा को यतीम किया? मुस्तफा यतीम हो गए, बाप भी मर गए, मां भी मर गई, तो अबू तालिब ने इत्तेफाक से पा लिया? नहीं, सामाईन गिरामी कदर, अल्लाह ने आलमे असल में खुद कहा था नबियों की रूहों से, मैं मुस्तफा को यतीम कर दूंगा। आय हाय, जागो यार, खुदा के लिए थोड़ी तवज्जो करो। मैं मुस्तफा को यतीम कर दूंगा, पहले बाप को बुलाऊंगा, बाद में मां को। पालने वाले क्यों? आवाज़े कुदरत आएगी। मुस्तफा मेरी मोहब्बत का मरकज है, मोहम्मद मेरी खैरत का मरकज है, और ये मेरी खैरत का वारा नहीं करती कि मेरा महबूब किसी के एहतराम के लिए खड़ा हो जाए। चाहे बाप हो, चाहे बाप हो, चाहे मां हो, उनके एहतराम में मोहम्मद को खड़े नहीं होने देता। मैं कहता हूं, पालने वाले तेरी तू ही जान, तू मां और बाप के सामने मुस्तफा को खड़े नहीं होने देता, लेकिन जैसे ही फातिमा आती है कहता है खड़ा हो जा। जो है ना, कहता है खड़ा हो जा। सामाईन गिरामी कद्र, ये कोई आम बात नहीं है। अल्लाह ने रोज़े अज़्ज़ल, आलमे अज़्ज़ल में कहा था, मैं यकफुल हबीबी, है कोई जो मेरे हबीब को पाले? तवज्जो है ना शाह जी? है कोई जो मेरे मुस्तफा को पाले? सारे खामोश। एक नूर आगे बढ़ा। किसका नूर था? अबू तालिब का। लाओ मेरे सर पे कुरान रखो। मुस्तफा फरमाते हैं, जब मैं मेराज पे गया तो मैंने अबू तालिब के नूर को 5 नूरों से अलग देखा। हाय हाय हाय, अबू तालिब की हकीकत को कौन समझ सकता है? अबू तालिब का नूर आगे बढ़ा, सीने पे हाथ रख के सर झुका के कहा, पालने वाले मैं पालूंगा तेरे हबीब को, मैं पालूंगा तेरे हबीब को। अब ये कहने के बाद अबू तालिब ने कहा, पालने वाले तूने पूरी खुदाई से कहा कि है कोई जो मेरे हबीब को पाले, लेकिन किसी का हौसला ना हुआ। देख, मैंने हामी भरी है कि तेरे हबीब को पालूंगा, मालिक अजर क्या देगा? आवाज़े कुदरत आई। अजर, दुनिया का दामन छोटा है,
इसमें अजर समा नहीं सकता। अजर तो दूंगा आखिर में, क़यामत में, लेकिन दुनिया में एक देता हूं। कहा पालने वाले क्या? कहा ऐ अबू तालिब, अब जागना, हलाली बन के फिक्रा सुनना, देखूंगा कौन मैले सुनने आया है, कौन कीड़े निकालने आया है। जब कहा है ना कि तू पाल मेरे हबीब को, तो अबू तालिब ने क्या कहा? अजर क्या देगा? तो आवाज कुदरत आई, ऐ अबू तालिब, तू खिलाएगा मेरे हबीब को, तवज्जो, तू खिलाना मेरे मुस्तफा को, तेरा बेटा खिलाएगा मेरी खुदाई को। तू खिलाएगा मेरे हबीब को, तेरा बेटा खिलाएगा मेरी खुदाई को। और कहा ऐ अबू तालिब, ये मुआहिदा आज से ही है, तू खिलाएगा मेरे हबीब को, तेरा बेटा खिलाएगा मेरी खुदाई को, और मेरे मुस्तफा की बेटी खिलाएगी तेरे बेटे को। जो है ना, मेरे मुस्तफा की बेटी खिलाएगी तेरे बेटे को। सामईने गरामी कद, ईसा की मां मरियम रहती है काबे के अंदर, कफालत की अबू तालिब ने, एक वक्त का खाना भी नहीं आया घर से। जैसे ही जकरिया जाते, अंदर खाना देखते, रिज्क देखते, देखे कहते काला या मरियम अन्ना ला के हाजा, ऐ मरियम ये कहां से आया है? तो बीबी कहती इन्नल्लाह यर्ज़िक़ु मन यशा बगैर हिसाब, उसने दिया है जो हिसाब के बगैर रिज्क अता करता है, उसने दिया है, उसने दिया है। अच्छा, ये मरियम का खाना कहां से आया? बोलो तो सही है। अर्श से आया ना, अर्श से आया। अच्छा, मरियम अफजल है या मुस्तफा? मरियम की तहारत अफजल है या मुस्तफा की? मैं कहता हूं कहां मरियम, कुजा मुस्तफा। अरे मरियम के लिए जो अल्लाह अर्श से खाना भेज सकता है, क्या वो मुस्तफा के लिए नहीं भेज सकता? तवज्जो है ना। ये पूरे 22 साल अबू तालिब खिलाता रहा मुस्तफा को। मैं कहता हूं पालने वाले वहां से भेजता जहां से मरियम के लिए आता था, ये अबू तालिब क्यों खिलाता रहा? अब मुझे फिक्रा कहने दो, हो सकता है यही जवाब मिले कि अर्श के खाने में भी वो तहारत नहीं है जो अबू तालिब के घर के खाने में। हाय 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 हाय, तो जो है वो तहारत अर्श के खाने में भी नहीं। मरियम का खाना अर्श से आता है। कहां से आता है? बोलो तो, इस टाट वाले तो बोलो ना, कहां से आता है? अर्श से खाना आता है। मरियम का खाना सैयद अर्श से आता है और बतूल के घर का पका अर्श पे जाता है। हाय हाय हाय, मंगवाता भी वो है जिसे खाने की एहतियाज नहीं। काश मुसलमान अज़मत बतूल को समझते तो औलाद बतूल को नंगे सर बाजारों में ना फिराया था। जज़ाकल्लाह। अज़ादारा ने मज़लूम करबला, बड़े बड़े अज़ादार गुजरे हैं हुसैन के, लेकिन हुसैन की सबसे बड़ी अज़ादार हुसैन की बेटी सकीना। सलामत रहो, आबाद रहो, ज्यादा लंबा मसाइब नहीं, 2-4 फिक्रे। अज़ादारों, सकीना को बाप से बड़ी मोहब्बत, बड़ा प्यार हुसैन ने नवाज़े शाह की दुआओं में मांगा है सकीना को। जिस तरह मुस्तफ़ा को फातिमा प्यारी है, इसी तरह हुसैन को सकीना प्यारी। अज़ादारा ने मज़लूम करबला एक वाक़या पढ़ता हूँ, शायद कुछ दोस्तों की नज़रों से गुजरा हो, लेकिन मिंबर से बहुत कम पढ़ा गया यह वाक़या। अज़ादारों, एक बादशाह गुजरा है जिसका नाम था शदाद। इसने बहुत बड़ी हुकूमत की, बहुत बड़ी बादशाहत थी इसकी। इसने एक जन्नत बनवाई और जन्नत को बनाने में इसके 300 साल लगे। कितने? 300 साल।
जब जन्नत मुकम्मल हो गई, शदाद ने कहा कि मैं अब देखूं तो सही मेरी जन्नत कैसी है। अब इसने जन्नत में जाने का इरादा किया, अपने घोड़े पे सवार था। अल्लाह ने मलकल मौत से कहा इसे घोड़े से पटक और इसकी रूह को काब्ज कर। जैसे मलकल मौत आया, इसने अर्ज की पालने वाले, बेशक मैं खुदाई का दावा करता रहा, लेकिन खुदा तू है, मुझे इतनी मोहलत दे, मैंने बड़े साल लगाए हैं जन्नत बनाने में, इसे देखूं तो सही। आवाज कुदरत आई, नहीं मलकल मौत, इसे मोहलत नहीं देनी, इसे यहीं पे पट और यहीं पे इसकी रूह कब्ज कर। अब सवाल ये पैदा होता है, इसने कौन सा इतना बड़ा गुनाह किया? खुदाई का दावा तो पहले से किया था। इसने जन्नत बनाई, उसने जारी की, जन्नत बनाई, उसमें नहरें भी बनी, जारी किसने की? अल्लाह ने बनाई, इसने जारी वो करता रहा। मैं कहता हूं मालिक ऐसा गुनाह के क्या हो गया इससे? सामईने मोहतरम, यही सवाल तेरे मेरे छठे इमाम सरकार इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से हुआ था। पूछा गया था, मौला ये शदाद को अल्लाह ने मोहलत क्यों नहीं दी? क्यों कहा कि फौरन इसे पटक, इसकी रूह को कब्ज कर? बस इतना कहना था। या मेरे मौला ने सर से इमामा उतार के नीचे रखा और मेरे मौला ने रोना शुरू किया। साहिल हाथ बांध के कहता, मौला क्या जुर्म हो गया जो मैंने सवाल किया? कहा नहीं मौला, फिर रोता क्यों है? मौला मैंने तो सिर्फ इतना पूछा है कि शदाद को मोहलत क्यों नहीं मिली। मेरा मौला रो के फरमाता है कि इसकी फौज ने जब राया पे हमला किया, कौमे आद की एक छोटी सी 4 साल की बच्ची थी, इसके एक सिपाही ने आगे बढ़ के उसके कानों में बुंदे थे, हाथ डाल के जैसे ही बुंदे खींचे उस बच्ची के दोनों हाथ कानों पे आए। उसने आसमान की तरफ देख के कहा था, या अल्लाह मेरा जुर्म क्या है कि इस जालिम ने मेरे कानों से बुंदे खींचे? मैं कहता हूं अब मेरा मौला रो के कहता है, अल्लाह जाने करबला के मैदान में शिमर ने और मेरी फूफी ज़ैनब, मेरी फूफी सकीना के कानों से जब बुंदे खींचे हो गए, मेरी फूफी के दोनों हाथ कानों पे आए, रो के कहा, बाबा हुसैन आ देख जो तूने ईद के दिन पहनाए थे और जालिम ने बड़ी बेदर्दी से